बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं कहाँ पर? मर्दान कॉलेज चौक पर। मर्दान में आप जानते हैं कि मर्दान खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर के बाद सबसे बड़ा शहर है। मर्दान शहर के लोग बहुत ही बहादुर हैं, इमरान खान सबसे प्यार करने वाले हैं और ये वो हल्के हैं कि हमेशा इमरान खान को वोट दिया जाता है। यहाँ से MNAs भी MPs भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए कोई भरपूर एहतजाजी मुहिम सामने नहीं आई। मेरे साथ आसिफ अफरीदी साहब मौजूद हैं, हकीकी आज़ादी टाइगर्स के तर्जुमान हैं। इनसे जानते हैं कि इनके क्या इरादे हैं, आगे खान साहब की आज़ादी के लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको शुक्र है कि आपने हर मुश्किल वक्त में हमारा आवाज़ उठाई, क्योंकि इस वक्त अपने भी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते जिस तरीके से आपने हमारे साथ दिया। तो सबसे पहले तो हम आपको दोनों हाथों से सलाम करते हैं। और बात रही इमरान खान साहब की रिहाई का, तो ये तो हमने 9 अप्रैल की रात ये एहद किया था कि खान साहब के साथ हकीकी आज़ादी का जो नारा लगाया उसके लिए हम भरपूर तरीके से उनका साथ देंगे और जब तक पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ादी नहीं दिलाएंगे तब तक हम खान के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन फिर वक्त चलता गया और खान साहब को बदकिस्मती से गिरफ्तार किया गया, नाहक की सज़ा सुनाई गई और खान साहब को आज 608 दिन हो गए जेल में नाहक कैद हुए। लेकिन जब हकीकी आज़ादी टाइगर ने सवाबी में धरने का आगाज़ किया, उस वक्त लोग कह रहे थे कि हम इलेक्शन करके वोट देकर खान साहब को रिहा करवा देंगे। लेकिन इलेक्शन हो गया और इसके फ़ौरन बाद लोगों ने सीटों में जाके जॉय करना शुरू कर दिया और खान का जो आवाज़ उड़ना था वो एकदम से खामोश हो गया। तो हमारे जो हकीकी आज़ादी टाइगर का चेयरमैन है हिजरत कामरान साहब, उसने वो सवाबी में धरने का शुरुआत कर दिया ताकि खान साहब के लिए जो आवाज़ खामोश हो गई वो दोबारा से वो उठाई जा सके। तो वहाँ पे 1 साल हो गया सवाबी में हमने धरना दिया हुआ है और उसके बाद फिर हमने मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज वगैरह करके जहाँ भी खान साहब ने हमें हुक्म दिया हम वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि हमारे लिए पहला और आखिरी शख्स जो इस मुल्क में जो हमारी नस्लों की जंग लड़ रहा है, जो हमारी मुस्तकबिल का जंग लड़ रहा है, जो हमारी आने वाली नस्ल के लिए लड़ रहा है, वो कहते हैं कि इस मुल्क में अमीर व गरीब का जो तालीम है वो एक सा होगा, जिसमें जो कहता है कि इस मुल्क में अमीर व गरीब के लिए इलाज फ्री होगा। उस शख्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं अकेले? तो इसके लिए हमने घरों से निकले और जब डी चौक हम गए, हम ना मौत से डरते, ना हम इनकी मार से डरते, ना हम जेलों से डरते। हम खून के आखिरी कतरे तक अपने मुर्शिद की रिहाई के लिए हर जगह पे जाएंगे, हर जगह पे हम खड़े नजर आएंगे। ये अगर चाहते कि लीडरशिप के जरिए हमें तोड़ा जा सके या हमें उठा के हमें तोड़ा जाएंगे, तो खुदा की कसम जब तक हमारे लीडर रिहा नहीं होता ना तो हम किसी चीज़ से मायूस होंगे। अगर हमारा मुर्शिद मायूस नहीं होता तो हम किसी चीज़ से मायूस नहीं होंगे और हम खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम लड़ते रहेंगे। डर खौफ उसी दिन उड़ चुका था जिस दिन हमारे मुर्शिद को जेल में डाला गया। और फिर आखिरी बार उस वक्त जो थोड़ा बहुत रह गया था वो डी चौक में, जहां हम रियासत से तवक्को भी नहीं कर रहे थे कि वो हम पे गोलियां चला सकते, लेकिन उन्होंने गोलियां चलाकर ये साबित कर दिया कि ये रियासत सिर्फ चंद खानदानों की है, ये रियासत सिर्फ चंद वडेरों की है। लेकिन हम ना इस वडेरी निज़ाम को मानेंगे, ना हम इस चौधरी निज़ाम को मानेंगे और ना ये चंद जो कब्जा माफिया 76 साल से मुल्क पे, ना हम इनकी कब्जा मस्जिद चलने देंगे। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन। तो हम मौजूद हैं कहाँ पर? कॉलेज चौक पर। अमीन अफरीदी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और सिर्फ मैं इनसे चाहता हूँ कि आधे मिनट में बताएं डर खौफ। तो हम किसी सूरत इंशाल्लाह नहीं घबराते, हम खान साहब के साथ खड़े हैं। और 24 नवंबर की रात की जो शेलिंग थी वहाँ पे जो हमारे ऊपर गोलियां चलाई है, हमें डायरेक्ट उन्होंने फायरिंग मारे, तो हम उस चीज़ से नहीं घबराए। तो रियासत को ये वाज़ेह पैगाम है कि खान साहब की जो वर्कर्स है वो किसी सूरत मायूस नहीं हो सकते, चाहे आप जो भी कोशिश करें, जिस भी तरीके से आप कोशिश कर रहे हो। खान साहब की जो वर्कर है उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक इंशाल्लाह खड़े। बहुत शुक्रिया जी। काटें।